नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक शक, दोस्त के 8 टुकड़े, मौन व्रत, मर्डर और आश्रम की पहेली। आज के क्रिमिनल्स में 8 टुकड़ों वाली लाश की मिस्ट्री के 8 राज दिखाएंगे। इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही होगा मोबाइल की वीडियो में कैद, कातिल बीवी का सच, चाय में जहर और बीवी का कहर। ये वारदात आपके भी होश उड़ाकर रख देगी। गर्लफ्रेंड को किस सन की आशिक ने कहा मेरा इंतकाम देखेगी। सीसीटीवी में कैद है चाकूबाज सन की आशिक का प्यार पर वार, और होगा 4 दिन महिला टीचर के मौत की मिस्ट्री। ट्रेन में ऑपरेशन लुटेरे भी आपको हम आज दिखाएंगे। करीब 2 महीने से एक युवक लापता था, जिसने घर वालों को मैसेज किया, मैं आध्यात्म की राह चुन रहा हूं, मौन व्रत करने जा रहा हूं। आप जानकर दंग रह जाएंगे। जो शख्स आश्रम जाने के बाद कह रहा था उसका कत्ल हुआ था। करीब 8 टुकड़ों में उसकी लाश मिली है। उससे भी हैरानी की बात, कत्ल के मास्टरमाइंड ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन कत्ल का एक राजदार था जिसने खोला 8 टुकड़ों वाली लाश का राज। आखिर ये खौफनाक मिस्ट्री क्या है, आप भी देखें। मौन व्रत, मर्डर, 8 टुकड़ों वाली लाश। मैं आश्रम जा रहा हूं। कौन कर रहा था मैसेज? वो जिंदा है। मैसेज मृतक के कपड़े वाली चाल। 50 दिन की मिस्ट्री, आरी से किए लाश के टुकड़े। कत्ल के मास्टरमाइंड ने किया सुसाइड। सीसीटीवी में कैद कातिलों का राज। लाश के 8 टुकड़े, 8 राज। 45 साल का अनुपम शर्मा अपने घर वालों को मैसेज करता है। वो आध्यात्म की राह पर निकल रहा है। आश्रम आ गया है। अब से मौन व्रत ही रखेगा। अपनी की गई गलतियों को लेकर यह राह चुन रहा है और अब से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। 16 फरवरी से जबलपुर के जसूजा सिटी में रहने वाले अनुपम का कोई पता नहीं था, लेकिन उसके मोबाइल से परिवार वालों को लगातार मैसेज जरूर आ रहे थे। इधर पुलिस की माने तो करीब 10 दिन बाद यानी 25 फरवरी को अनुपम के दोस्त टोनी ने सुसाइड कर लिया। आखिर एक दोस्त का आश्रम चले जाना, दूसरे दोस्त का सुसाइड कर लेना, ये मिस्ट्री क्या है? 50 दिन बाद इस मिस्ट्री का राज फाश हुआ। अनुपम शर्मा का बेरहमी से कत्ल हुआ था, जिसकी लाश को आरी से काटकर 8 टुकड़े किए गए थे। ये लगभग 50 दिवस पूर्व की घटना है। 16 फरवरी का इंसिडेंट है, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और तत्समय भी अनुपम शर्मा जी जो मिसिंग थे, जिनका गुम इंसान संजीवनी नगर थाने में कायम हुआ था। मूलतः ये जसूजा सिटी संजीवनी नगर के रहने वाले थे, और उस समय से ही सारी जो परिस्थितियां थी वो काफी संदिग्ध लग रही थी कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ है। आखिर 8 टुकड़ों वाली लाश की ये मिस्ट्री क्या है? दरअसल अनुपम का 16 फरवरी को ही कत्ल कर दिया गया था। सवाल था कि उसके मोबाइल से मैसेज कौन कर रहा था। आखिरी मैसेज 25 फरवरी को नासिक से आया। कौन नासिक मोबाइल लेकर गया था? संजीवनी नगर के पास जो कचपुरा ब्रिज के पास जो नाला है, वहां पर ही डेड बॉडी, रेलवे ट्रैक जाता है वहां पर ही डेड बॉडी बरामद हुई, और नृशंस तरीके से इस बॉडी को शार्प ऑब्जेक्ट से कई टुकड़ों में काट के बोरी में बहा के नाले में फेंक दिया गया था। जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी।
तब पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें अनुपम अपनी स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दिया था। हैरानी देखिए, अनुपम के कत्ल के बाद वो जिंदा कैसे था। वारदात को अंजाम उसके करीबी मित्र टोनी के द्वारा अंजाम दिया गया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के दोनों प्रॉपर्टी के और एमसीएक्स के शेयर मार्केटिंग का काम करते थे। टोनी को कुछ पैसा इनसे वापस लेना था, टोनी को पैसा देना था अनुराग को, और अनुराग वगैरह इसको तकाजे कर रहा था कि पैसे वगैरह दे दीजिए। दरअसल अनुपम का कत्ल उसके दोस्त टोनी ने किया था, जिसमें उसने अपने किराएदार राम प्रकाश पुनिया को भी शामिल किया। अनुपम को अपने दोस्त टोनी से 25 लाख रुपए लेना था। इधर टोनी अपने दोस्त अनुपम के कैरेक्टर पर भी शक करता था। 16 फरवरी को लकड़ी के टाले में रस्सी से अनुपम का गला घोटा गया और उसकी लाश के कई टुकड़े आरी से किए गए। बोरी में लाश को पैक किया गया और फेंक दिया गया। और कहीं ना कहीं इसमें कैरेक्टर को लेके भी उंगलियां उठी हैं, चरित्र पे भी संदेह किया गया है और उसकी परिणति जघन्य हत्या के रूप में हुई है। उसके बाद टोनी का किराएदार राम प्रकाश पुनिया मृतक अनुपम के कपड़े पहने और उसकी गाड़ी लेकर चला गया, जिससे लगे अनुपम जिंदा है। दूसरा, उसके मोबाइल से मैसेज करने लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में टोनी को आशंका थी कि कहीं ना कहीं मैं मामले में पकड़ लिया जाऊंगा, तो उसने आत्महत्या भी कर ली है। 25 को उसने सुसाइड कमिट किया है। राम प्रकाश पुनिया टोनी का किराएदार था, जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी, जिसने अनुपम का कत्ल करने और लाश के टुकड़े को दफन करने में टोनी का साथ दिया। उसके बाद एकमात्र जो और इसका सहयोगी था राम प्रकाश पुनिया, उसको फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ डेड बॉडी जहाँ पर फेंकी गई थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जहाँ से मूवमेंट हुआ था और कुछ मैसेजिंग को लेके हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और फाइनली डेड बॉडी उसी की निशानदेही पे बरामद की है और इसमें आरोपी राम प्रकाश पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर टोनी को अपने राज खुलने का डर सताने लगा और उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर के हुलिये से पुलिस को शक हुआ और 50 दिन की ये मिस्ट्री 8 टुकड़ों वाली लाश का राज खुला। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शख्स को ये पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उसे चाय में जहर दिया गया था, जिस जहर से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इसे सुसाइड का केस मान रही थी, लेकिन मृतक के पिता के हाथ बेटे का मोबाइल लग जाता है, जिसमें एक वीडियो था। इस वीडियो में कैद था कातिल बहू की खौफनाक साजिश का राज। आप भी देखिए, चाय में जहर, बीवी का कहर। मुझे जहर पिला दी, मुझे अपने रास्ते से साफ करने की 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने अंजाम दे दिया मेरी मौत को। चाय में जहर, बीवी का कहर, खौफनाक साजिश। प्रेमी के लिए शौहर कुर्बान। वीडियो में कैद कातिल बीवी का राज। ससुर ने किया बहू को बेनकाब। मोबाइल में कैद कत्ल का राज। 22 दिन एक मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश करते हुए 22 दिन जब एक पत्नी का सच छुपा हुआ था। 22 दिन जब सुसाइड की गुत्थे का राज खुलना बाकी था। 37 साल के शाहिद खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तारीख थी 18 मार्च 2023। जहर खाने की बात सामने आई। जहर इतना खतरनाक था कि डॉक्टर भी शाहिद की जान नहीं बचा सके। अब मौत की यह मिस्ट्री क्या थी? क्या यह सुसाइड का मामला था? इधर मृतक के घर वाले बेटे की मौत पर अस्पताल पहुंचे। मृतक के पिता को बहू पर कुछ शक हुआ। पिता ने बेटे का मोबाइल खंगाला, जिसमें मौत का सच कैद था।
एक ऐसा वीडियो जो कह रहा था मेरा कत्ल हुआ है और मेरी कातिल मेरी बीवी है। मैं अपने पूरे होश आवाज में बयान देता हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी बीवी शालिहा, उसका आशिक बंटू खान, उसके माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे अपने प्यार के चक्कर में मुझे जहर पिला दी। मुझे अपने रास्ते से साफ करने की 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने अंजाम दे दिया मेरी मौत को। मैं अपने पूरे होश आवाज में बयान दे रहा हूँ। मौत से पहले का ये वो आखिरी वीडियो था जिसे शाहिद ने मरने से पहले बनाया था, जिसने वीडियो में कहा था उसे जहर दिया गया है चाय में मिलाकर, और अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी शालिहा, उसके प्रेमी बंटू खान और सास ससुर को बताया था। बेटे की मौत का सच का वीडियो शाहिद के पिता के हाथ लगा। नए सिरे से पुलिस ने तहकीकात की और आरोपियों से जब पूछताछ हुई तो कत्ल की इस कहानी का खुलासा हुआ। जांच के दौरान एक वीडियो मिला जिसमें मृतक ने बताया कि उसकी पत्नी के माता पिता और उसका एक प्रेमी जो बंटू खान नाम का है, इन लोगों ने मिल करके और इनके षड्यंत्र के कारण उनकी पत्नी ने चाय में जहर डाल करके दे दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा एक वीडियो जांच के दौरान पाया गया। आरोपी बीवी का ड्रामा देखिए, जो ससुर के सामने पुलिस वालों के सामने झूठी कहानी बना रही थी। पति की मौत पर जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, दरअसल उसने ही चाय में जहर देकर पति शाहिद की जान ले ली थी। प्रेमी के चक्कर में शौहर को ही कुर्बान कर दिया। उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है 328, 302 भारतीय दंड विधान का। इसमें BR सिंह जो उप निरीक्षक थाना सिविल लाइन है, उनने बहुत मेहनत की और अपने सोर्सेस से पता किया और 4 व्यक्तियों को, उनकी पत्नी, मृतक की जो पत्नी है उनका नाम शाहिदा खान है, सलेहा परवीन है और उनकी माँ मोना परवीन और उनके अन्य जो दो साथी हैं, उनको सिविल लाइन पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। शाहिद और सालेहा में लव मैरिज हुई थी, जिस लव मैरिज से शाहिद के पिता नाराज थे। बेटे शाहिद ने सालेहा के लिए पिता से बगावत की थी और जिसके लिए बगावत की उसी बीवी ने उसे मार डाला। मोबाइल में कैद रिश्तों के कत्ल का राज होश उड़ाने वाला है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड से बस यही कहता है, मुझसे आखिरी बार मिल लो। लड़की प्रेमी से मिलने गार्डन जाती है और वहां वो हुआ जो आपके भी होश उड़ा कर रख देगा। CCTV में कैद हुआ है प्रेमी का इंतकाम, जो करता है महबूबा पर चाकू से कई वार। आप भी देखिए। इंतकाम भरे वो 25 सेकंड लाइव। सन की आशिक कहे मेरा इंतकाम देखेगी। मोहब्बत से मुलाकात, वो करे पीठ पर वार। गार्डन में गर्लफ्रेंड पर चाकू से वार। बात करो वरना मरो। ये वो सन की आशिक है जो इस बात से दिल मिलाया था कि उससे उसकी प्रेमिका बात क्यों नहीं करती। जो दावा करता था वो प्यार करता है, लेकिन दिल में नफरत और इंतकाम कैसा, इस सनक की गवाही देती ये लाइव तस्वीर है। 25 सेकंड का वो वीडियो जो रोंगटे खड़े करने वाला है। इस CCTV फुटेज में 2 गाड़ियां आपको नजर आ रही होगी। एक पर लड़की बैठी है, दूसरी तस्वीर साफ नहीं है। पत्ते की आड़ में सन की प्रेमी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है और फिर एक ऐसी तस्वीर कैद होती है जब होता है
प्यार परवार। देश में आया ये आशिक चाकू निकालता है और प्रेमिका की पीठ पर चाकू से एक दो नहीं बल्कि कई वार करता है। लड़की इस हमले से बदहवास हो जाती है। मिनी मुंबई में मोहब्बत पर चला है ये खंजर। वारदात इंदौर के जूनी इंदौर थाना इलाके की है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आज दोपहर लगभग 12:30 के आसपास में दो युवतियां, दोनों बालिग हैं, एक स्कूटी पर जा रही थी। तभी उनको एक व्यक्ति, जिनको पहले उन्होंने बताया था अज्ञात था, लेकिन वो बाद में पूछताछ के दौरान मालूम पड़ा कि वो उनके पहचान वाला व्यक्ति था, उनसे बातचीत करने आया था और उसी दौरान उनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद उस व्यक्ति द्वारा जो युवती पीछे बैठी हुई थी उसके पीठ में चाकू से हमला किया गया, 3 बार मारा गया, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। आरोपी अमित भदौरिया ने लड़की को आखिरी बार बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन किस खौफनाक इरादे के साथ उसकी तस्दीक ये सीसीटीवी फुटेज कर रहा है। अमित चाकू लेकर आया था प्रेमिका के मर्डर के इरादे से। उसने गार्डन में प्रेमिका को मिलने बुलाया। लड़की अपनी सहेली के साथ आई थी। उसके बाद दोनों के बीच बात हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमिका पर चाकू से 3 बार अमित ने पीठ पर किए और उसे मरा समझकर भाग गया। चाकूबाजी में घायल लड़की की खबर पुलिस वालों को मिली और फिर शुरू हुई सनकी आशिक अमित की तलाश। युवती को तुरंत अस्पताल लेके जाया गया और थाने पर जैसी सूचना आई, थाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया और तुरंत आरोपी की तलाश जारी कर दी गई। महज 2 घंटे के अंदर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हमारी कस्टडी में है और आरोपी से घटना में प्रयोग किया गया जो चाकू था वो भी बरामद किया गया। आरोपी प्रेमी अमित सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, लेकिन पुलिस को खबर लग गई और ये सनकी सलाखों के पीछे पहुंचा। दरअसल अमित जिस कपड़े की दुकान पर काम करता था वो फरियादिया के रिश्तेदार की है, जहां दोनों की मुलाकात हुई और फिर बातचीत होने लगी। लेकिन प्यार की इस कहानी में किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई। लड़की ने अमित से बात करना बंद कर दिया, जिसका बदला था ये। आरोपी द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला लड़का है, बालिग लड़का है और आरोपी फरियादी जो है उन्हीं के मामा की दुकान में काम किया करता था और इनका प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था। इसी में विवाद होने के चलते इस प्रकार से घटना उसने कारित करी है और घटना कारित करने के बाद में जो आरोपी है वो खुद भी आत्महत्या करने के लिए चला गया था, जिसको वहां से पुलिस ने पकड़ा और गिरफ्तार किया। आखिरी बात, आखिरी मुलाकात, प्यार परवार, दिल दहलाने वाला है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखा आपने प्रेमी का इंतकाम। युवक अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए गार्डन में बुलाता है, लेकिन गार्डन में जो होता है उसे देखकर सब कोई हैरान रह गए, सब कोई चौंक गए। एक युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार किए। किसी बात को लेकर दोनों के बीच वाद हुआ और विवाद के बाद जो युवती थी वो युवक से बात नहीं कर रही थी और इसी बात से युवक काफी नाराज था। उसने आखिरी बार मिलने की बात कही तो लड़की मिलने के लिए गार्डन आ जाती है, लेकिन गार्डन में वो चाकुओं से उस पर कई बार वार कर देता है। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।